नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन का मौसम आज साफ है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। हालांकि आज के लिए प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 4 दिनों तक देखने को, आने वाले 5 दिनों तक देखने को मिलेगा। 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जनवरी को तक उसका असर रहेगा। हालांकि इस दौरान 16 और 19 जनवरी को मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या निचले क्षेत्र हो, सब में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। यानी प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर उसका व्यापक असर होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। और 19 जनवरी को भी कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बनेगा। लेकिन बाकी 15 और 17, 18 और 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम में जो बारिश या बर्फबारी की जो संभावना है, वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही उस पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि सोलन की बात करें तो सोलन में तो आज मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। लेकिन मौसम विभाग का जो आज का पूर्वानुमान है, वो लाहौल स्पीति, किन्नौर के साथ साथ शिमला है, शिमला के जो ऊपरी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, और सोलन के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का मानना है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र कौन से होंगे, हो सकता है कि चायल के आसपास का एरिया मौसम विभाग द्वारा बताया गया हो, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन कल से मौसम में थोड़ा सा बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की जो संभावना प्रदेश में बनी है, वो थोड़ी अब बड़ी है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। राजेंद्र ठाकुर जी बंजार की हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम आज साफ है। बंजार कुल्लू जिले का एरिया है और वहाँ पर मौसम साफ है। किशोरी लाल जी भी जुड़े हैं, केशव राम जी भी है, राजेंद्र ठाकुर जी है और गणपत जी हमारे साथ जुड़ गए। हजारी लाल शर्मा जी, राजेंद्र कुमार जी, ईश्वरदास जस्टा जी, रिक्की वासुदेवा जी, काकू जी और विनोद खजूरिया जी जुड़े हैं। तो उनका सभी का स्वागत है और जानकारी भी चाहेंगे कि मौसम से संबंधित थोड़े अपने एरिया की जानकारी दें। और पुरुषोत्तम भारद्वाज जी की ओर से जो जानकारी आई है कि कोहरे का प्रकोप है नालागढ़ में और वहाँ पर कोहरा है, घनी धुंध छाई हुई है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिला को लेकर कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज जारी किया गया है। और मंडी जिला के जो प्लेन क्षेत्र है और सिरमौर और सोलन जिला के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हम कांगड़ा की भी बात करें, तो वहाँ पर भी कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट और चेतावनियाँ जारी की जा रही है कि विजिबिलिटी की समस्या से वहाँ पर 2-4 होना पड़ सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और उस तरह की स्थितियाँ बनी भी है। यदि हम ठंड की बात करें तो ठंड हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त छाई हुई, जहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पर धूप खिल रही है, तो दिन के समय मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि आज तापमान में बढ़ोतरी हुई है और तापमान पिछले कल सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला हुआ था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के मौसम में अब बदलाव देखने को मिलेगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है और उसकी वजह से मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन का मौसम अभी साफ नज़र आ रहा है और प्रदेश के आज जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला, वहाँ के ऊंची चोटियों पर आज हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उस पर नज़र दौड़ाएं तो कोहरे को लेकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बारिश को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि light to moderate rains and snowfall likely at a few places over mid and high hills and at isolated places over low hills area on 16th and 19th जनवरी, यानी 16 और 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। जबकि 15, 17, 18 और 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश व बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान प्रदेश के तापमान में करीब 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज हो सकती है और न्यूनतम तापमान में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तो लाजमी है कि तापमान में गिरावट भी हिमाचल प्रदेश में देखने को इस वक्त मिलेगी। ठंड का मौसम है और सोलन में भी सुबह के वक्त कोहरा पड़ा हुआ है और उससे ठंड बढ़ी है। तो तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं और सोलन का मौसम भी हम आपको बता रहे हैं कि आज तो मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जिन एरिया में आज के लिए थोड़ा सा बारिश का जो जिक्र किया गया है वो किन्नौर है। किन्नौर के लिए बताया गया है कि लाइट रेन एंड स्नोफॉल, और उसके साथ लाहौल स्पीति का जिला है, लाइट रेन एंड स्नोफॉल, और शिमला है लाइट रेन एंड स्नोफॉल। सिरमौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां के लिए लाइट रेन है, और सिरमौर का भी, सोलन का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सोलन का मौसम आप देख सकते हैं कि इस वक्त साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कल से मौसम में बदलाव एक बार फिर से देखने को मिलेगा। किसान बागवान इंतजार बारिश और बर्फबारी का कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, यदि हम जनवरी के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 83% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पिछली बार यदि पिछले वर्ष की बात करें तो जनवरी के महीने में आजकल के दिनों में तो सूखा पड़ा हुआ था और सूखा एक नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा था। लेकिन 30 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला था। 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, और उससे जो सूखा में पूरा जनवरी का महीना निकल रहा था, तो पिछले वर्ष जनवरी में सामान्य से करीब 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और पिछले वर्ष की तुलना में तो इस बार का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन बारिश और बर्फबारी का तो इंतजार हो रहा है, क्योंकि फसलों के लिए, और विशेषकर यदि हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की बात करें तो वहाँ पर सेब की फसल के लिए बर्फबारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से बागवान भारी नुकसान इस वक्त उन्हें उठाना पड़ रहा है। मौसम का जिस तरह से प्रतिकूल बना हुआ, अनुकूल मौसम नहीं है, बर्फबारी कम होने की वजह से सेब की फसल भी प्रभावित हो रही है। और मौसम ओके हैं इस वक्त किन्नौर में। डीजी भाई की तरफ से जानकारी आई है, भले ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान हो, लेकिन मौसम ओके है। बिमल सिंह जी, पंवर जी, प्रेम चौहान जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं। रमेश दत्ता जी है, सुनील शर्मा जी, मौसम साफ है और कैसे होगी बारिश, आज तो संभावना नहीं है। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रकांत शर्मा जी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भी बने ग्रामीण के, और ईशान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, आने वाले कल की बारिश होगी या नहीं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी, मौसम विभाग का तो मानना है यदि कल बारिश नहीं हुई तब इंतजार करना पड़ेगा निचले क्षेत्रों को 19 जनवरी का। और पूर्ण मिश्रा जी, बारिश कहाँ होगी है आज,
बारिश आज के लिए तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, यदि हम देखें तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां हैं और कुल्लू के रोहतांग दर्रा है जहां पर बर्फबारी हो सकती है। मिलाप चंद जी, रोहडू में मौसम आज बिल्कुल साफ है। रमेश दत्ता जी की तरफ से जानकारी। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी है। ठाकुर लाल सिंह ये हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कश्यप जी, राज जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, राजू अत्री जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से, राणा दीप राणा जी जुड़ गए हैं। पूर्ण मिश्रा जी है और महिल वंशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। प्रिंस पाल जी जुड़े हैं। प्रेम ठाकुर जी, आशीष जैकब जी, सोलन में वासियों को गुड मॉर्निंग है उनकी तरफ से। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिचंद जी जुड़े हैं। क्रिस्टी चौहान जी जुड़ी हैं। चंद्र शर्मा वर्मा जी जुड़े हैं। मंडी में मौसम साफ है, वेद प्रकाश शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु कश्यप जी जुड़ गए हैं और पुरुषोत्तम भारद्वाज जी बता रहे हैं कि नाड़गढ़ में कोहरे का प्रकोप है और मनमोहन कल बारिश होगी ऐसी संभावना जरूर है जी। और मौसम नितिन शर्मा जी जुड़े हैं। मनमोहन जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्रणाम सर। धर्मेंद्र कुमार यादव जी बिहार से जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिहार से भी हमारे साथ दर्शक लगातार धर्मेंद्र कुमार यादव जी जुड़ते हैं। कूल डे हैं। जोगिंदर सोनी जी रामपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। बिमल सिंह पंवर जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम चौहान जी हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सोलन में तो अब धूप खिल रही है, लेकिन कल से मौसम में बदलाव। आज हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान रहता है, क्योंकि 11 और 12 जनवरी को भी इसी तरह के पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से बताए गए थे। 12 जनवरी को मौसम बदला था और 11 जनवरी की रात को भी प्रदेश में बारिश हुई थी, लेकिन हल्की हुई थी, उस तरह की नहीं हुई थी जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव व्यापक देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बारिश उस दौरान हुई थी और लेकिन अब देखते हैं कि ये जो आज से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है। 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बताई गई है। यदि हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान पिछले 1-2 दिनों से जिस तरह से धूप खिल रही है तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। चाहे हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, वहाँ के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का तापमान 15.4 है जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। सुंदरनगर का 21.8 है जो 3.8 अधिक है। भुंतर का 20.6 है, सामान्य से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड यह भी अधिक है। और धर्मशाला का 16.8 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। ऊना का 22.8 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। नाहन का 19.3 है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। मनाली का 17.1 है जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कांगड़ा का तापमान 21.4 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कांगड़ा के अलावा यदि हम बात करें मंडी की तो 20.6 है जो सामान्य के आसपास है। बिलासपुर का 22.7 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। हमीरपुर का 22.2 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। डलहौजी का तापमान 10.2 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त कम है। नारकंडा का 9.3 है। भरमौर 13 डिग्री सेल्सियस है और रिकांगपिओ 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेवबाग 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। डलहौजी धौलाकुआं 21.9 है। बठी 20.7 है। समदो 5 है। कसौली 11.9 है। ताबो के तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। अधिकतम तापमान की बात करें 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड है ताबो में दिन के समय। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ताबो का माइनस में काफ़ी नीचे तापमान होता है। और बजौरा में 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मिनिमम तापमान की बात करें तो मिनिमम तापमान भी लगातार कम होता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में मिनिमम तापमान इस वक्त सामान्य से काफ़ी कम चला हुआ है। मिनिमम तापमान सामान्य से करीब -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त कम है। लेकिन शिमला का तापमान
4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और भुंतर का 0.1 है, सामान्य से 1.6 कम है। सुंदरनगर का 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से कम है। कल्पा का -1 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। धर्मशाला का 5 है। उन्ना का 2.2 है, जो सामान्य से कम है। नाहन का 6.6 है। केलांग का -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जो सामान्य से थोड़ा सा कम है। पालमपुर का 2.5 है। मनाली का 1.9 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। कांगड़ा का 4.1 है, जो सामान्य से कम है। मंडी का 2.6 है, जो सामान्य से कम है। बिलासपुर का 3 है, जो सामान्य से कम है। हमीरपुर का 2.9 है, जो सामान्य से कम है। तो इन शहरों को लेकर, इन जिलों को लेकर मौसम विभाग द्वारा कोहरे का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इन क्षेत्रों में जो तापमान है वो सामान्य से कम है। तो इस बात इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। धौला कुआं 5.57 है, बढ़ी 2.6 है। समदो का तापमान -8.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुकुमसेरी का -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताबो का तापमान -12.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्की भारद्वाज जी जुड़ गए, रवि वर्मा जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है, ठंड बहुत है। रवि कुमार जी जुड़े हैं, पवन रावता जी जुड़े हैं, तरुण गुप्ता जी जम्मू में बादल है और शायद आज बरस जाए। हन्नी डोगरा जी की तरफ से जानकारी आई है। इस देर येलो अलर्ट फॉर टुमारो। येलो अलर्ट किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि संभावना है। अभी तो येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललिता जी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। रमेश लोहता जी, ठाकुर बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पिंकू जी जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी, अंबाला में फॉग है। और विनोद हापटू जी, जुब्बल में मौसम बिल्कुल साफ़ है। अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जलंधर में भी मौसम इस वक्त साफ़ है। रमेश जी जुड़े हैं, RDX साहिल जी और चंद्रमणि भाटिया जी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। हन्नी डोगरा जी का भी स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी और मनमोहन जी। विजय ठाकुर जी बता रहे हैं लाहौल में अभी फ़िलहाल मौसम साफ़ है। MS कुरैशी जी और चिंटू कोंडल जी, चेतराम चौहान जी, राजेश चौधरी जी, विक्की भारद्वाज जी, रवि वर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और हन्नी डोगरा जी, आज शिमला में मौसम कैसा है, स्नोफॉल कब शुरू होगा? शिमला में तो यदि हम बर्फबारी की बात करें तो शिमला के लोग भी अब बर्फबारी के लिए तरस गए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त चायल से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव फिलहाल आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर लाहौल स्पीति और किन्नौर की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल से प्रदेश में मौसम बदलेगा, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और इस दौरान प्रदेश के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान कम होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में रहता है। 15 से लेकर 20 तक मौसम खराब बताया गया है। उसमें प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहां पर 16 और 19 जनवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है और बाकी 15, 17, 18 और 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कोहरे को लेकर 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इन मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरा पड़ भी रहा है। तो उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा जिला के कुछ क्षेत्र है, मंडी के कुछ एक क्षेत्र है और सोलन का BBN का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र है जहां पर कोहरा पड़ रहा है। तो उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तो मौसम में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। लाहौल स्पीति की जो जानकारी है उसके अनुसार आज अभी फिलहाल वहाँ पर मौसम साफ़ है। किन्नौर का भी इसी तरह की जानकारी है। हो सकता है कि दोपहर या शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन इस तरह का जो मौसम विभाग का मानना है कि आज से थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। गुलमर्ग में इस बार रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंचा हुआ, क्योंकि स्नोफॉल देखने के लिए गुलमर्ग अब कश्मीर के तो दिन अब हम कह सकते हैं कि फिर गए हैं और बढ़िया वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चौहान जी और काकी नेगी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दीनानाथ जी जुड़ गए, प्रदीप मनसागर जी जुड़े और लंबरदार मनीष ठाकुर जी। तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी, जो हिमाचल प्रदेश का प्लान बना रहे हैं पर्यटक, बड़ी संख्या में वैसे पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और उसमें थोड़े मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो भी सहायक बन रहे हैं। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश का जो इस बार का पर्यटन कारोबार है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है वहाँ पर वो पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 दिनों तक मौसम हिमाचल प्रदेश में बदलेगा, बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी, तो हो सकता है कि इन दिनों फिर से पर्यटक एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में घूमने के लिए आए और बर्फ़ का नज़ारा उन्हें देखने को मिले। तो ये हमारी उम्मीद रहेगी। और मौसम में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आदर्श वर्मा जी, बलवंत ठाकुर जी और बलवंत जी हमारे साथ जुड़े, प्रेमचंद ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी। करसोग में आज मौसम साफ़ है और कपिल ठाकुर जी जुड़े, प्रकाश चौहान जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिल ग्रोवर जी जुड़ गए, आदर्श वर्मा जी, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन आज का शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। धन्यवाद।